हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10 चैप्टर 3 केमिस्ट्री मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हम लोग ऑलरेडी इसमें पहले से भी पढ़ चुके हैं। पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड जो हमारा प्रीवियस वीडियो है उसमें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स और उसके यूज की, ठीक है ना, यूज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स के कुछ रिएक्शन भी देखे हैं। अब उस रिएक्शन पे ही हम आज नेक्स्ट जो पार्ट 3 का वीडियो है आगे आते हैं। आगे क्या डिस्कस करेंगे हम लोग? आज करेंगे कि जब मेटल्स हमारे जब नॉन मेटल से रिएक्ट करता था तो क्या करता था? आयनिक कंपाउंड फॉर्म करता था, ठीक है ना। यहाँ पे मैं राइट भी करता हूं, मेटल्स रिएक्ट विथ नॉन मेटल्स टू फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स। Metals react with non-metals to form ionic compound and non-metals react with non-metals to form covalent compounds. अब यहाँ पे जब मेटल्स रिएक्ट करता है नॉन मेटल से तो एक आयनिक कंपाउंड फॉर्म होता है, बट जब नॉन मेटल्स रिएक्ट करता है नॉन मेटल से तो कोवैलेंट कंपाउंड फॉर्म होता है। यहाँ पे जो आयनिक कंपाउंड या कोवैलेंट कंपाउंड है ये क्या है? एक की बॉन्डिंग की वजह से होता है, ठीक है ना। उसमें एक वर्ड आता है हमारा केमिकल बॉन्ड। ये कैसे फॉर्म होता है? एक बॉन्ड की वजह से, जिसको बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। अगर हम केमिकल बॉन्ड की बात करें तो क्या ये आपका एक केमिकल बॉन्ड। अब केमिकल बॉन्ड क्या है? एक तरह से फोर्स है, द फोर्स विच लिंक्स द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड बॉन्ड और केमिकल बॉन्ड। ठीक है ना। एक हमारा फोर्स जो लगता है, जैसे दो एटम्स है, ठीक है ना, ये दो एटम्स आपस में बंधे रहते हैं। तो ये जो बंधे रहते हैं क्या है? ये बॉन्डिंग की वजह से बंधे रहते हैं, ठीक है ना। तो ये जो हमारी बॉन्डिंग है वही हमारा केमिकल बॉन्ड है, ठीक है। तो हमारा जो यहाँ पे अगर आयनिक कंपाउंड है, कोवैलेंट कंपाउंड है, तो हमारा बॉन्ड भी मेनली कितने टाइप्स का होता है? इट कैन बी कैटेगराइज इन टू टाइप्स। टू टाइप्स कौन कौन सा है आपका? फर्स्ट आता है आयोनिक बॉन्ड और आपका सेकेंड आता है कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। एक आपका आता है कोवैलेंट बॉन्ड, एक आता है आयनिक बॉन्ड, ठीक है ना। तो जो आयनिक बॉन्ड होता है अगर ये फॉर्म होता है तो हमारा बनता है आयनिक कंपाउंड। अगर कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है तो वो करता है फॉर्म क्या करता है? आपका कोवैलेंट कंपाउंड, ठीक है ना। तो हमारे केमिकल बॉन्ड जो होता है दो एटम्स के बीच में एक ऐसा लगने वाला फोर्स जो एटम को स्टेबल बनाता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि एटम्स रिएक्शन क्यों करते हैं, ठीक है ना। तो वर्ल्ड की जितने भी चीजें हैं, चाहे हम हो या कोई भी हो, हम लोग भी क्या चाहते हैं? हम लोग भी चाहते हैं कि अपनी लाइफ में स्टेबल रहे, ठीक है ना। ऐसी लाइफ रहे जो वहां पे स्टेबिलिटी रहे। तो एटम्स का भी यही नेचर रहता है, वो अपने आप को स्टेबल कंडीशन में रखना चाहते हैं। तो ऐसे और भी एटम्स हैं जो अपने आप को स्टेबल रखते हैं। तो हमारा अगर देखा जाए तो कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जो स्टेबल हैं और कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो नॉन स्टेबल है। तो हमारे ऐसे कौन कौन से स्टेबल है, जो एलिमेंट्स हैं जो स्टेबल है? जो स्टेबल एलिमेंट्स हम उसको नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस के भी नाम से जानते हैं। तो अभी हम आते हैं उस पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम इनर्ट गैस और नोबल गैस। हमारे वो एलिमेंट्स हैं जो कि स्टेबल कंडीशन में होते हैं। तो हमारा कौन कौन सा इनर्ट गैस और नोबल गैस है? हमारा देखिए क्या है, आपका हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनान, रेडॉन।
ठीक है ना। अगर आप यहाँ पे सिंबल लिख दें, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, आपका ज़ीरॉन और रेडॉन, क्लियर। इनका एटॉमिक नंबर अगर देखा जाए, एटॉमिक नंबर हीलियम का क्या होता है, 2 होता है, इनका 8 है, 18, 36, 54 एंड 86, ठीक है ना। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे क्या है, ये आपके इनर्ट गैस या नोबल गैस वाले एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना। इनको हम इनर्ट गैस या नोबल गैस कहते हैं। दे डू नॉट कंबाइन टू अनदर एटम, ठीक है ना। ये इतने स्टेबल होते हैं कि ये क्या होते हैं, ये किसी भी अनदर एटम से कंबाइन नहीं करते, रिएक्ट नहीं करते, ठीक है ना। ये किसी दूसरे एटम से रिएक्शन नहीं करते। तो ये किस रीजन से नहीं करते, अगर इनका एटॉमिक नंबर देखा जाए तो क्या, हीलियम का 2 है, नियॉन का 8 है, आर्गन का 18 है, क्रिप्टॉन का 36 है, ज़ेनॉन का आपका 54 है, रेडॉन का 86 है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आपने पिछली क्लास में पढ़ा है, ठीक है ना, अगर आप लोग कमेंट देंगे तो इस पर भी हम वीडियो बना रखेंगे। क्या है आपका KLMNO-P, हमारे क्या है आपके सेल, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर 2 है इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट सेल में क्या होता है, 2 होता है। यहाँ पे क्या है, सॉरी, यहाँ नियॉन का कितना होता है, यहाँ पे 10 होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2, 8 एंड 8। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका KLM एंड N वाले में आ गया। यहाँ पे हम थोड़ा दूरी बना लें, सपोज करिए P यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ठीक है, KLMNO-P, ठीक है। अगर हम यहाँ पे आउटर मोस्ट सेल देखें, आउटर मोस्ट सेल, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ आउटर मोस्ट सेल, ठीक है ना। यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ आउटर मोस्ट सेल देखें तो क्या है, इसमें क्या है, फर्स्ट में 2 है, फिर क्या है 8 है, थर्ड वाले का भी क्या है 8 है, इसमें भी क्या है 8 है, इसमें भी क्या है 8 है, और इसमें भी क्या है 8। यानी आउटर मोस्ट में क्या है, ये सबसे जो आउटर है, सबसे बाहरी आपका जो सेल है, सबसे बाहरी में क्या है 8, ठीक है ना। तो जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये कहता है कि अगर किसी भी एलिमेंट्स के अगर आउटर मोस्ट सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स है, जिसको हम बोलते हैं ऑक्टेट, क्या बोलते हैं ऑक्टेट, ठीक है ना। या तो 2 हो, क्योंकि 2 क्या है, केवल हीलियम में, ठीक है ना। हाइड्रोजन सबसे छोटा होता है जिसमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, उसके बाद हीलियम आता है। तो यहाँ स्टेबिलिटी क्या, जो आउटर मोस्ट कक्षा में, ठीक है ना, हमारा इसमें जो फिलिंग होता है कौन से रूल से होता है, 2n², ठीक है ना। तो यहाँ पे या तो आउटर मोस्ट प्लस जो कक्षा सेल है, ठीक है ना, जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें या तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हो या फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स हो। तो ऐसे एलिमेंट्स क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। ऐसे एलिमेंट्स डू नॉट रिएक्ट टू अनदर एटम्स, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे ये रिएक्शन इसलिए नहीं करते क्योंकि ये स्टेबिलिटी है, और इसमें स्टेबिलिटी किस वजह से, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है जो कि इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अब हमारे जो अदर एलिमेंट्स बचे, ठीक है ना, अगर उसमें हम कंपेयर करें तो क्या है, जैसे हम सोडियम को लेते हैं, ठीक है ना, ये क्या आपका सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, ठीक है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। तो अगर इसको हम KLM में बांटे तो क्या हो जाएगा, 2, 8 एंड 1। यहाँ पे आउटर मोस्ट सेल में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। तो ऐसे एटम्स क्या करते हैं, ऐसे एटम्स या तो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करते हैं, अगर एक इलेक्ट्रॉन अगर ये लॉस कर दे तो इसके पास क्या हो जाएगा, 2, 8 हो जाएगा। फिर ये अपने आउटर सेल में क्या हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, फिर ये अपने स्टेबिलिटी को प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो स्टेबिलिटी कैसे आएगी, जब ये इलेक्ट्रॉन्स लॉस करें, ठीक है ना। ऐसे कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं, जैसे हम क्लोरीन को ले लें, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 17 है। इसको इसमें डिवाइड करने क्या हो जाएगा, 2, 8 एंड
7। इसका जो आउटर मोस्ट सेल है क्या, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये क्या करेगा, अगर ए इलेक्ट्रॉन्स गेन कर ले, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन से गेन कर लेगा तो इसका क्या हो जाएगा 2, 8 एंड 8। इसके भी जो लास्ट सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 8। तो ए भी क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो कोई भी एटम से दूसरे एटम से रिएक्शन इसलिए करता है ताकि अपने आप को स्टेबल कर सके, ठीक है ना। तो स्टेबिलिटी के लिए अब यहां पे आता है कंडीशन, एन एटम कैन अचीव एन इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अचीव अरेंज कोई भी जो एटम है वो क्या चाहता है कि वो इनर्ट गैस के इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट को अचीव करना चाहता है, ठीक है ना। तो ये कितना, ये आपके 3 वेज है, ठीक है ना। फर्स्ट क्या है, बाई लॉसिंग 1 आर मोर इलेक्ट्रॉन्स। सेकेंड है आपका बाई गेनिंग 1 आर मोर इलेक्ट्रॉन्स। और थर्ड आपका है बाई शेयरिंग 1 आर मोर इलेक्ट्रॉन्स। किसको, टू अनदर एटम। टू अनदर एटम, ठीक है ना। यहां भी सेम। तो या तो कोई भी एटम अपने को क्या चाहता है, वो अपने को अचीव करना चाहता है कि वो इनर्ट गैस का जो इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट है या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उस तरह अपने आप को अरेंज करना चाहता है। इसके लिए उसके पास 3 रास्ते हैं। फर्स्ट क्या है, या तो इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करे, लॉस मतलब डोनेट करे, ट्रांसफर करे, या फिर इलेक्ट्रॉन्स को गेन करे। जैसे सोडियम क्या था, सोडियम के आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन था, तो क्या करेगा, वो डोनेट करेगा या लॉस करेगा ताकि स्टेबल हो जाए। और क्लोरीन में आपका 17 था, तो उसके लास्ट आउटर सेल में कितना था, 7 इलेक्ट्रॉन्स था। तो 7 को लॉस करना काफी हार्ड है। वो क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके अपने 8 को ऑक्टेट फॉर्म को फाइंड करेगा, और या फिर वो शेयरिंग करेगी, ठीक है ना। तो हमारे ये 3 कंडीशन है जिससे कि एटम्स अपने आप को इनर्ट गैस के अचीवमेंट को प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। अरेंजमेंट जो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है उसको अचीव करते हैं। तो अब हम देखते हैं, नेक्स्ट आता है केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड ये मैंने बताया था 2 टाइप्स का। फर्स्ट क्या था, आयोनिक बॉन्ड, और आपका सेकेंड था कोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्या है, आयनिक बॉन्ड है द केमिकल बॉन्ड is formed by the transfer of when ये आपका और है ओवर more electrons from one atom to another is called ionic bond. आयनिक बॉन्ड क्या है, आयनिक बॉन्ड वह है जहां पे एक एटम से दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। इट मीन्स क्या होता है, इसमें क्या है कि एक आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके वो अचीव करता है इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को, और दूसरा क्या करता है, उसी इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके या गेन करके वो अपने इनर्ट गैस अरेंजमेंट को अचीव करता है।
तो अब हम यहाँ पे आते हैं आयनिक। इसमें एक वर्ड आया था आयनिक, ठीक है ना। तो आपने पिछले क्लास में पढ़े होंगे आयन को। आयन, आयन क्या है? आयन्स क्या है? An ion is an, या कह सकते हैं we can say that electrically charged atom is called ion। ऐसा एटम जो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो वो आयंस कहलाता है, ठीक है ना। अब आयंस क्या है, यहां पे लिख सकते हैं एन आयन इज फॉर्म्ड बाय लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय द एटम, ठीक है ना। कोई भी आयंस क्या है, अगर हम एटम से चाहे हम इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करें या गेन करें तो क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन्स लॉस होता है या गेन होता है तो क्या होता है, वो आयंस के रूप में फॉर्म होता है, ठीक है ना। अब आयन हमारा क्या होता है, जब कोई भी एटम है, सपोज करिए कोई एटम है, एटम में क्या होता है, एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोथ आर क्या होता है, इक्वल होता है। जब हम इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं या लॉस करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स एंड द नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और क्या हो जाता है, ये अनइक्वल हो जाता है। तो जो अनइक्वल कंडीशन है ये कहता है कि हमारा एटम्स चार्ज हो गया, या तो पॉजिटिवली चार्ज हो गया, अगर इलेक्ट्रॉन्स वहां से लॉस होता है तो क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन्स अगर गेन करता है तो क्या होता है, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। जब नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो जाता है तो हम कहते हैं नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आयंस क्या होगा, आयंस दो तरह के हो गए, ठीक है ना। एक होता है कैट आयन और सेकेंड होता है एन आयन, आपका एन आयन, ठीक है। अब यहाँ पे था कैट आयन। कैट आयन क्या है, the positively charged atom is called कैटायन, ठीक है ना। तो जब पॉजिटिवली चार्ज एटम क्या है, कैटायन है। अगर वो कैटायन है तो क्या होगा, उसमें नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज लेस देन द नंबर्स ऑफ प्रोटॉन। वहां पे जो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, लेस होंगे उस एटम में, किससे, नंबर्स ऑफ प्रोटॉन से। अगर यहाँ पे आपका एन आयन, यहां पे क्या हो जाएगा, द निगेटिवली चार्ज्ड एटम इज कॉल्ड एनायन। अब यहाँ पे एनायन है तो क्या होगा, द नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज मोर देन द नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स। यहाँ पे जो प्रोटॉन्स की संख्या होगी वो एनायन में कम होगी नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से, ठीक है ना। तो आपके एक कैटायन हो गया। अगर इसका एग्जाम्पल है तो क्या, जैसे आपके सोडियम, ठीक है ना। अभी सोडियम में क्या है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसमें से आपका माइनस हो गया, ठीक है ना। तो अभी क्या बना लेगा, यहाँ पे आपका प्लस, यानी आपका ये सोडियम आयन हो जाएगा। इसको बोलते हैं सोडियम आयन। और ये आपका ये क्या है, ये आपका सोडियम एटम है, ठीक है ना। आपका सोडियम एटम है, यहां से एक इलेक्ट्रॉन अगर लॉस हो रहा है या रिमूव हो रहा है तो ये सोडियम आयन में कन्वर्ट हो रहा है। इस तरह यहाँ पे क्या है, क्लोरीन है, ठीक है ना। ये आपका क्लोरीन है, इसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जा रहा है तो क्या हो जाएगा, ये आपका बना लेगा क्लोराइड आयन, ठीक है ना। यहाँ पे क्लोराइड आयन हो जा रहा है, ठीक है ना। इस पे निगेटिव चार्ज है, क्यों, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हो गया। और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि इससे एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, डोनेट हुआ है, रिमूव हुआ है, लॉस हुआ है, ठीक है ना। तो ये आपका कैटायन एनायन हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं।
फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयंस और कैटायंस। अगर हम कुछ मेटल्स लें, ठीक है ना, जैसे सपोज करिए मैंने ले लिया सोडियम, आपका हो गया मैग्नीशियम, आपका हो गया एल्युमिनियम, आपका हो गया पोटेशियम और आपका हो गया कैल्शियम, ठीक है ना। ये कुछ मेटल्स मैंने एग्जांपल के तौर पर लिए हैं। अगर हम इनका एटॉमिक नंबर देखें, एटॉमिक नंबर क्या होता है सोडियम का, सोडियम का 11 होता है, मैग्नीशियम का क्या 12 हो गया, एल्युमिनियम का क्या 13 हो गया, इसका आपका 19 होता है, कैल्शियम का क्या होता है 20 होता है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, किसमें के एल एम एंड एन, ठीक है ना, इसका के सेल, एल सेल, एम सेल और एन सेल है, तो इन पे इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो क्या हो जाएगा, आपका सोडियम के लिए क्या हो जाएगा 281 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 2 8 एंड 2 हो जाएगा, 2 8 एंड 3 हो जाएगा, ठीक है, 2 8 8 1, इसका क्या हो जाएगा 2 8 8 एंड 2 हो जाएगा, ठीक। क्योंकि 8 के बाद 18 आता है, बट यहाँ 18 नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसके पास कितना केवल 9 बचा, तो फिर थर्ड सेल में क्या होगा केवल 8 रखेगा, फिर 1 किसको ट्रांसफर करेगा फोर्थ सेल में, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका इस तरह। अगर आउटर मोस्ट सेल में देखें, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर सेल, ठीक है, यहाँ पे आउटर सेल में देखें तो क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे आपका 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे इसका 2 है। तो जनरली जो आउटर सेल होता है, जो आउटर सेल होता है उसको हम बैलेंसी सेल भी कहते हैं, ठीक है ना, वही उस एटम्स की बैलेंसी भी कहलाती है। तो हम आउटर सेल को मोस्टली बैलेंसी सेल भी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 है, ठीक है ना, तो आउटर सेल में अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो ठीक है ना, तो अगर इसमें आता है फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयंस, तो ये जब एक इलेक्ट्रॉन ए लॉस करेगा तो क्या हो जाएगा, इसके पास बचेगा कितना 10 हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, के और एल सेल में कितना हो जाएगा 2 8 हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी इसमें क्या हो जाएगा, अब ये रिमूव हो गया, यहाँ पे क्या भी, यहाँ पे भी आपका 2 8 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 1 क्या हो जाएगा, ये आपका लॉस कर दिया। तो जब ये लॉस करता है तो क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा सोडियम आयन। ये जब सोडियम आयन हो जाएगा, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा मैग्नीशियम आयन। तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन्स लॉस किया 2। तो हम इसको या तो इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं या फिर हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2+। इसी तरह यहाँ पे एल्युमिनियम क्या करेगा 3 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एल्युमिनियम में आपको आप ऐसे भी इसको या फिर एल्युमिनियम 3+। इसी तरह पोटेशियम क्या करेगा, लास्ट में आपका 1 इलेक्ट्रॉन्स है तो इसको जब लॉस करेगा तो पोटेशियम पे क्या होगा केवल 1 पॉजिटिव चार्ज होगा। इस तरह कैल्शियम पे क्या हो जाएगा 2 पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या होगा, ये आपका फॉर्मेशन हो गया। इसमें जब सोडियम एटम सोडियम आयन में चेंज हो रहा है, मैग्नीशियम मैग्नीशियम आयन में, एल्युमिनियम एल्युमिनियम आयन में, तो यहाँ पे जब ये आयन में चेंज होता है तो इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाती है, ये जो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है ना, आपके आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स जो आपके हैं, ठीक है ना, ये क्या होते हैं, ये निकल जाते हैं। तो इनका जो ये क्या होता है, एक इनर्ट गैस को अचीवमेंट, जो इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट है उसको ये अचीव कर देते हैं, ठीक है ना। तो जब वो इलेक्ट्रॉन्स अरेंजमेंट इनर्ट गैस के अचीव करते हैं तो क्या होते हैं, वो अपने आप को स्टेबल हो जाते हैं, ठीक है ना। उस कंडीशन में ये अपने आप को स्टेबल हो जाता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, अब यहाँ पे हम सोडियम का डायग्राम देखते हैं, उसका एटम का, तो क्या होगा सोडियम का क्या 11 है। तो यहाँ पे आपका सोडियम एटम है, तो फर्स्ट सेल में क्या था 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, सेकेंड में आपका एक ये है, ये आपका एल सेल है, इसमें कितना होगा मैक्सिमम 8 था, आपके 8 हो गए। और जो लास्ट सेल था, लास्ट आपका जो आउटर सेल है उसमें क्या था सिंगल इलेक्ट्रॉन था, ये आपका क्या है सोडियम एटम, क्लियर। अब जब यहाँ पे सोडियम आयन हो जाता है, सोडियम आयन ले लें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका 2 रहेगा
और यल सेल में आपका हो जाएगा 8। ठीक है, और यहाँ पे जो आउटर मोस्ट सेल है वहां से इलेक्ट्रॉन्स आपका रिमूव हो गया है, हट गया है, मतलब लॉस है। ठीक है, या डोनेट हुआ है या ट्रांसफर हुआ है, तो वहां आप लास्ट सेल में हमारा कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो ये आपका सोडियम आयन का कॉन्फ़िगरेशन है, ये आपका सोडियम एटम का। इसी तरह मैग्नीशियम का, यहाँ पे जब मैग्नीशियम हो जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, लास्ट सेल में 2 रहेगा, और जब मैग्नीशियम आयन होगा तो यहाँ पे लास्ट सेल से दोनों रिमूव हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे आता है इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है ना, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन, हम यहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, अभी क्या है सोडियम एटम है, तो हम यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन करते हैं, केवल हम आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है केवल हम उसी को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि इनर सेल में तो क्या है, स्टेबल है, इसमें 2 है, इसमें 8 है, तो स्टेबल है। बट जो आउटर सेल में है केवल उसी इलेक्ट्रॉन्स को हम शो करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन जैसे सोडियम का, तो क्या करेंगे, सोडियम के आउटर सेल में क्या है, सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे हम सिंगल इलेक्ट्रॉन से शो करेंगे। इसी तरह यहाँ पे मैग्नीशियम है तो क्या है, 2 है, तो मैग्नीशियम के लिए 2 के लिए ऐसे बना देंगे। एल्युमिनियम में क्या है, 3 है, हम 2 इधर बना देंगे, 1 इसके पीछे बना देंगे। इसी तरह आपका पोटेशियम में क्या है, सिंगल है। ठीक है, इसी तरह कैल्शियम में क्या है, तो ये हमारे एटम को शो कर रहा है। ठीक है ना, और ये हमारे आयंस को शो कर रहा है। ठीक है ना, जब आयंस में चेंज हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाते हैं, यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाते हैं, यहाँ पे निगेटिव चार्ज। तो इसको हम बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयंस और कैटायंस, और इसका इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन हो गया, और ये आयंस हो गया, और इसका डायग्राम भी हो गया, कैसे फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट आते हैं फॉर्मेशन ऑफ निगेटिव आयंस। फॉर्मेशन ऑफ निगेटिव आयंस और एनायंस। ठीक है ना, अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लें तो हमारे क्या है, निगेटिव आयंस किसमें होता है, जो हमारे जनरली नॉन मेटल्स है। ठीक है ना, तो जो नॉन मेटल्स है उनकी आउटर सेल में क्या होता है, जिनके आउटर सेल में 6, 7, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो जनरली क्या होते हैं, वो निगेटिव आयंस फॉर्म करते हैं। ठीक है, और जिनके आउटर सेल में 1, 2 और 3 होते हैं, तो जनरली क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करते हैं। ठीक है ना, डोनेट करते हैं या ट्रांसफर करते हैं, तो इनमें पॉजिटिव आयंस होते हैं। और जिनके आउटर सेल में 5, 6, 7 होता है, तो जनरली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं अपने ऑक्टेट फॉर्म को अचीव करने के लिए। तो अगर इसमें एग्जांपल देखें तो नॉन मेटल्स में क्या है, हम ले लें नाइट्रोजन, ठीक है, आपका ऑक्सीजन, ठीक है, आपका फ्लोरीन, क्लोरीन और आपका सल्फर। ठीक है, यहाँ पे आपका ये ऑक्सीजन है, आपका ये फ्लोरीन है, आपका ये क्लोरीन है, और आपका ये सल्फर। ठीक है, अब यह इनका हम एटॉमिक नंबर देखें। एटॉमिक नंबर, नाइट्रोजन का क्या होता है 7, ऑक्सीजन का क्या होता है 8, क्लोरीन का क्या होता है 9, क्लोरीन का 17, सल्फर का क्या होता है आपका, सल्फर का आपका होता है 60। ठीक है, अब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, आपका के, एल, एम और एन सेल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 2, 7 हो जाएगा, सॉरी 2, 5, टोटल 7 हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, 6 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, 7 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, 8, 7, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, 8, 6। क्लियर। अब यहाँ पे हम आउटर जो सेल है, आउटर मोस्ट सेल है, उसमें नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, यहाँ पे क्या है 5, यहाँ पे क्या है 6, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 6 है। ठीक है ना, तो ये क्या करेगा, ये इनर्ट गैस का जो इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट है उसको अचीव करने के लिए क्या करेगा, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स और ऐड हो जाए, इसमें क्या होगा
2 इलेक्ट्रॉन साइड हो जाए, इसमें क्या होगा, केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन साइड हो जाए। यहाँ भी क्या है, सिंगल इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर अचीव कर लेता है तो अपने इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट को अचीव करता है, ठीक है ना। तो अब इस कंडीशन में देखें, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक डॉट रिप्रेजेंटेशन देखें, इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना। यहां पे क्या है, नाइट्रोजन, तो यहां नाइट्रोजन क्या है, क्लियर, यहां पे नाइट्रोजन है, इसमें आपके कितने हैं, आपके 5 है इलेक्ट्रॉन्स, 2 ऐसे 2 ऐसे और 1 इधर, ठीक है। अगर ऑक्सीजन के देखें तो क्या है, आउटर सेल में क्या है, 6 है, तो 6 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 2 2 एंड 2। अब यहाँ पे क्लोरीन है, सॉरी फ्लोरीन है, फ्लोरीन का कैसे हो जाएगा, 2 2 2 एंड, ठीक है, एक नीचे हो जाएगा, 7 हो गया। यहाँ पे क्लोरीन है, ठीक है, यहाँ पे आप डॉट बनाइएगा, ठीक है, इसमें ऐसे पूरा एक कलर हो। इसी तरह आपका सल्फर है, सल्फर का क्या हो जाएगा, सल्फर में लास्ट में 6 है, ठीक है, 2 4 है 6, 2 4 एंड 6 हो गया इलेक्ट्रॉन्स, ये आपका सल्फर है। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन, मैंने अभी बताया कि हम इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन में जो आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन्स है उसी को हम शो करते हैं। अब अगर यहाँ पे जब ए आयंस में चेंज होगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे कितना 3 इलेक्ट्रॉन्स को ए गेन कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बनाएगा नाइट्राइड आयंस बनाएगा, और क्या हो जाएगा, यहाँ पे एन में अभी कितना था, 5 थे, तो अभी क्या हो जाएगा, ठीक है, 8 कर लेगा, और जब 8 कर लेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 आपका एम, ठीक है ना, यहाँ पे 3 निगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे 3 प्लस लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्लियर है, या इसको -3 कर दीजिएगा। इसी तरह ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन पे क्या हो जाएगा, जब ऑक्सीजन का ये भी अपना जब 8 कंप्लीट करेगा ऑक्टेट फॉर्म, क्या हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आपका क्लोरीन, ये क्या बनाएगा, ऑक्साइड आयन बनाएगा, एक क्लोराइड आयन बनाएगा, ठीक है ना, क्लोराइड आयन, ये क्या करेगा, यहां भी आपका 7 तो था, ठीक है ना, अभी क्या होगा, 8 हो जाएगा। जब 8 होगा इसका मतलब क्या, इसमें एक इलेक्ट्रॉन आपने गेन किया है, तो गेन किया तो क्या होगा, उस पर माइनस चार्ज हो जाएगा केवल, ठीक है ना। तो ए इस तरह का, ये आपका इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन है, और ये आपका क्लोराइड आयन रिप्रेजेंटेशन है, नाइट्राइड आयंस है, ये ऑक्साइड आयंस है। इसी तरह इसका सल्फाइड आयंस, क्लोराइड आयंस आपका रिप्रेजेंटेशन है। अब यहाँ पे अगर हम क्लोराइड आयन एग्जांपल में ले लें, इसके डायग्राम शो करें, तो क्या होगा, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, हमारा 17 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट आपका के सेल में आपका 2 हो जाएगा, सेकेंड जो यल होगा उसमें 8 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और जो थर्ड सेल है आपका क्या हो जाएगा, के यल के बाद यम, तो जब यम आएगा तो इसमें कितना 7 हो जाएगा, तो आपका 2 2 4 2 6 एंड 1 7। तो ये जो 7 है ये कौन सा है, ये आपका हो जाएगा क्लोरीन एटम, ठीक है ना, ये आपका क्लोरीन एटम का है, ठीक है डायग्राम। अब यहाँ पे जब क्लोराइड आयन का बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 4 6 और 8, ठीक है, थोड़ा सा इसको हल्का सा दूरी बना लें। सेकेंड में आपका 8 हो जाएगा, थर्ड में भी क्या हो जाएगा, जो 7 था क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 6 क्या हो गया 8 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा क्लोराइड आयन हो जाएगा, ठीक है ना। एक क्लोराइड आयन का डायग्राम है, ठीक है ना, ये आपका क्लोरीन एटम का डायग्राम है। क्लोरीन एटम जब शो करेंगे तो उसमें आउटर जो मोस्ट सेल है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स है, बट अगर एक क्लोराइड आयन में जब फॉर्म होता है तो इसके आउटर मोस्ट में क्या हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका क्लोरीन एटम जब 1 इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये आपका बना लेता है
क्लोराइड आयन में चेंज हो जाता है, ठीक है ना। तो ये क्लोराइड आयन का सिंबल हो गया, ठीक। ये आपका क्लोरीन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आपका गेन कर रहा है, ठीक है ना। तो ये आपका फॉर्मेशन हो गया नेगेटिव आयंस और एनायंस। नेक्स्ट आते हैं फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड। फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। अगर यहाँ पे एग्जांपल है, फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं सोडियम क्लोराइड का। सोडियम क्लोराइड ये क्या है आपका NaCl, ये क्या है, एक आयनिक कंपाउंड है। अगर इसका हम फॉर्मेशन करें, ठीक है ना, रिएक्शन में, तो क्या है, सोडियम का जो हमने इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंट में क्या बताया था, ये आपका यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, इसका क्या होता है, ये आपका सोडियम एटम है, इसका क्या होता है 281, क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या होता है 11 होता है, ठीक है ना। अगर यहां से एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो क्या फॉर्म होगा आपका, ये फॉर्म होगा सोडियम आयन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सोडियम आयन। अब इसको लिख सकते हैं 2,8, ठीक है ना। ये अपने एक इलेक्ट्रॉन्स को लॉस किया तो 2,8 हो गया। अब इसी तरह अगर हम क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन का क्या होता है, आउटर मोस्ट में 7 होता है, ये होता है क्लोरीन एटम, इसका क्या होता है 2,8,7। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है क्या बनाता है Cl, ठीक है ना, इसको बोलते हैं क्लोराइड आयन। यहां पे क्या हो जाएगा 2,8,8, क्लियर। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर ऐड करें, ठीक है ना, दोनों क्या है, दोनों को अगर हम ऐड करें, ठीक है ना, मैंने अलग अलग रिप्रेजेंट किया। अगर दोनों अगर जब रिएक्शन करते तो क्या होगा, फर्स्ट आपका हुआ Na, जो यहाँ डॉट था, उसके बाद Cl था, ठीक है। ये क्या होगा, यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स को जब ट्रांसफर करेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा सोडियम प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा Cl माइनस, ठीक है ना। यहाँ पे आपका है सोडियम आयन और यहाँ पे आपका है क्लोराइड आयन, ठीक है ना। यहाँ पे दोनों मिलके क्या होंगे, ये आपका ये भी 2,8 है और ये आपका 2,8,8, इसको बोलते हैं हम NaCl या सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो ए इसका इलेक्ट्रॉन डॉट आपका रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मेशन आयनिक कंपाउंड में कैसे होता है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरह, ठीक है ना। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब आते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड का भी एग्जांपल देखते हैं। इसका क्या फार्मूला होता है MgCl2। अगर Mg के देखा जाए तो इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या है, इस पे आउटर मोस्ट शेल में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एक Cl कितना है 2 क्लोरीन एटम्स है, तो यहाँ पे ले लेते हैं एक क्लोरीन एटम यहाँ पे और दूसरा Cl, यहाँ पे लिख देंगे 2 क्लोरीन एटम है। अब यहाँ पे क्या है, ये आपका मैग्नीशियम एटम। यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर रहा है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने 2 कर दिया है, क्योंकि Cl यहाँ पे क्या है आपका 8 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट में हो गए। एक आपने इसको दे दिया, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन था, एक फर्स्ट Cl को, दूसरा सेकेंड क्लोरीन एटम को, तो आपका ये फॉर्म हो गया। तो यहाँ पे क्या है आपका ये मैग्नीशियम आयन है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लोराइड आयन है। यहाँ पे
ये क्या फॉर्म करेगा आपका MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। तो यहाँ पे हो जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है ना। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन डॉट आपका रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हमने यहाँ पे जो आपका मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये जस्ट क्या है आयनिक कंपाउंड। इस तरह और भी एग्जाम्पल्स हैं, इसका आप लोग खुद धीरे धीरे प्रैक्टिस करिएगा। कोई दिक्कत होगा तो आप हमारे ईमेल में कमेंट कर सकते हैं। आते हैं आयनिक कंपाउंड्स पे। तो आयनिक कंपाउंड्स क्या था? द कंपाउंड्स containing ionic bonds are known as ionic compound, ठीक है ना। यानी वह कंपाउंड जिसमें आयनिक बॉन्ड फॉर्म हो रहा हो, ठीक है ना। तो ऐसे कंपाउंड्स को आयनिक कंपाउंड कहते हैं। अगर इसके एग्जांपल देखें तो कौन कौन से? आपका सोडियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड है, आपका पोटेशियम क्लोराइड है, और आपका सोडियम का ऑक्साइड है, कैल्शियम का ऑक्साइड है, मैग्नीशियम का ऑक्साइड है। और एग्जांपल है तो क्या है आपके कॉपर सल्फेट भी है, ठीक है, ठीक है। ये सब एग्जाम्पल्स हैं किसके? आपके आयनिक कंपाउंड्स के। और भी हैं कुछ एग्जाम्पल मैंने दे दिया। अगर इसमें देखा जाए तो क्या है, इसमें क्या है, सोडियम पे हमारा पॉजिटिव आयन है और क्लोरीन पे क्या है, निगेटिव है। यहाँ मैग्नीशियम पे देखें तो क्या है, क्लोरीन पे क्या है, ठीक है, निगेटिव है। यहाँ पे कैल्शियम पे क्या है और यहाँ पे क्या है। इस तरह यहाँ पोटेशियम पे क्या है, इस तरह सोडियम पे क्या है आपका प्लस है, ऑक्सीजन पे क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 लगा दीजिए। यहाँ पे कैल्शियम पे क्या है आपका 2 है और यहाँ पे ऑक्साइड है। इसी तरह मैग्नीशियम, ठीक है। कॉपर सल्फेट में आपका और सल्फेट पे क्या है 2 माइनस, ठीक है। तो ये आपके आयंस में चेंज होते हैं, ठीक है ना। तो ये जो आयंस हैं में चेंज होते हैं, इसलिए कौन सा कंपाउंड फॉर्म करते हैं, आयनिक कंपाउंड। तो दीज आर आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है ना। देयर आर अनदर मोर एग्जांपल्स, ठीक है, बट यहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स यहाँ पे मैंने राइट कर दिया, और भी बहुत से हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट में हम आते हैं कोवैलेंट बॉन्ड पे। आते हैं कोवैलेंट बॉन्ड्स पे। कोवैलेंट बॉन्ड्स क्या होता है? द केमिकल बॉन्ड formed by the sharing of electrons between 2 atoms is called आपका कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड क्या है? वह केमिकल बॉन्ड जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का शेयर होता है, ठीक है ना। वहां पे क्या होता था, इसमें एक इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता था, दूसरा एक्सेप्ट करता था। यहाँ पे क्या है, शेयर होता है, ठीक है ना। जैसे आप लोग टिफिन का शेयर करते, उसमें क्या होता है, दोनों लोग आपस में शेयर करके बनाते हैं, ठीक है ना। यानी दोनों लोग शेयर करते हैं इसमें। तो यहाँ पे क्या है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। तो इसमें शेयर करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि द केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। दीज कोवैलेंट बॉन्ड कितना होता है? कोवैलेंट बॉन्ड इज 3 टाइप्स। कौन कौन होता है? आपका फर्स्ट होता है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, सेकेंड होता है आपका डबल
और थर्ड होता है यहाँ पे आ गया आपका ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ये आपका जो कोवेलेंट बॉन्ड है 3 टाइप्स का। फर्स्ट आपका सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अब सिंगल अगर कोवेलेंट बॉन्ड की अगर बात करें तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड क्या है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाई single sharing of by the sharing of one pair of electrons. One pair of electrons between two atoms is called सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। जब वन पेयर या सिंगल पेयर इलेक्ट्रॉन्स अगर शेयर होता है दो एटम्स के बीच में तो उसको हम बोलते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। डबल कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहां पे क्या हो जाएगा? टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब यहाँ पे टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शेयर होगा तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड है। और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में क्या हो जाएगा? 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना? तो यहाँ पे शेयरिंग क्या होगा? 3 पेयर इलेक्ट्रॉन्स का, यहाँ पे 2 पेयर, यहाँ पे 1 पेयर और सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का। तो इस तरह ट्रिपल, डबल और सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। अब जो कोवेलेंट बॉन्ड है अगर ये सिंगल है तो इसको शॉर्ट लाइन से हम डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट किसे करते हैं? शॉर्ट लाइन से। ठीक है, ऐसे। अब सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का अगर एग्जांपल लें, ठीक है ना, तो इसको हम शॉर्ट लाइन से ऐसे डिनोट करते हैं। अगर डबल कोवेलेंट बॉन्ड है तो हम इसको डबल शॉर्ट लाइन, अगर ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है तो हम ट्रिपल शॉर्ट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड अगर एग्जाम्पल है तो क्या? फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना, इसको क्लोरीन गैस कहते हैं, Cl2। ठीक है ना, अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर देखें तो क्या था? यहाँ पे अब Cl है, लास्ट आउटर सेल में क्या होता था? 7 होता था। ठीक है, एक और क्लोरीन रहता है, इसका आउटर सेल में क्या होता था? 7 होता था। ठीक है ना, हम यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक डॉट रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो क्या है? ऐसे कर लेंगे। ठीक है, क्लियर? अब जब ये करेगा तो क्या है? ये आपका क्लोरीन एटम है, क्लोरीन एटम आपका, ये भी क्लोरीन एटम। क्या होता है? 287। यहाँ पे क्या है? 287। अभी क्या करेगा? यहाँ पे ये अपना इलेक्ट्रॉन से दोनों क्या करेंगे? शेयर करेंगे। जब शेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा? ठीक है, अब यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर को देखें तो ये भी अपना ऑक्टेट पूरा कर रहा है। किसका? एक इसका लेके। और इसके स्ट्रक्चर को देखें तो ये भी अपना ऑक्टेट पूरा कर रहा है इसका एक इलेक्ट्रॉन्स लेके। यहाँ पे क्या है? सिंगल पेयर इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर। ठीक है, क्या शेयरिंग है? सिंगल पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है? ये बना रहा है आपका क्लोरीन मॉलिक्यूल। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 288 और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? 288। ठीक है ना, इस क्लोरीन का भी 288 हो जाएगा, यहाँ भी 288 हो जाएगा। क्या? ये क्लोरीन मॉलिक्यूल में चेंज हो रहा है, फॉर्म हो रहा है। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे क्या है? ये दोनों अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन्स क्या है? शेयर कर रहा है। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इस तरह लिखते हैं। ठीक है ना, ये आपका सिंगल बॉन्ड है। ठीक है ना,
Cl, ठीक है ना। तो आपका एक फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल्स है। इसी तरह अगर एग्जांपल है हाइड्रोजन का, आते हैं फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन गैस S2 से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन का अगर इलेक्ट्रॉनिक डॉट रिप्रेजेंटेशन देखा तो क्या है, यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन्स होता है और यहाँ पे भी क्या होगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन्स है। ये आपका क्या है, हाइड्रोजन एटम, ये भी क्या है, हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। इसके केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स होता है तो के में ही केवल होता है। यहाँ भी जब एक क्या फॉर्म करेगा, यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे क्या है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, शेयर होगा। तो अब यहाँ पे भी देखें तो क्या होगा और इधर भी देखें तो क्या हो जाएगा। इसमें भी क्या आएगा कि ये भी अपना दो इलेक्ट्रॉन्स इसके सेल में हो जाता है और हाइड्रोजन के इस सेल में भी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हो जाएगा। अब यहाँ पे के सेल में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हमारा क्या होता है, या तो ऑक्टेट फॉर्म करे या तो आउटर सेल में 2 हो स्टेबल होने के लिए। हाइड्रोजन के केस में क्या है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है आ जा रहा है तो क्या हो जाएगा, ये स्टेबल हो जाता है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो आपका फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे क्या है, सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का शेयर हो रहा है, ठीक है ना। तो एक एग्जांपल है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड को, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है ना, ये बताता आपका सिंगल बॉन्ड बताता, ठीक है ना। अब यहाँ पे जब कोवैलेंट बॉन्ड किसमें फॉर्म होता है, जब नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ नॉन मेटल्स। जो हमारे नॉन मेटल्स हैं, अगर इनको कंपैरेटिवली मेटल्स की तुलना में देखें तो इनका जो नंबर्स है काफ़ी कम है। अबाउट 22 नॉन मेटल्स अवेलेबल है। और लेकिन एक क्या करते हैं, नॉन मेटल्स कैन प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन डेली अवर लाइफ। देखा जाए तो चाहे कार्बोहाइड्रेट्स हो या प्रोटीन्स हो या फैट्स हो या जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, उसमें क्या है, हाइड्रोकार्बन्स हैं। ज़्यादातर हमारे क्या है, नॉन मेटल्स ही हमारे यूजफुल है। हमारे जो नॉन मेटल्स है उनका हमारे डेली लाइफ में वेरी इंपॉर्टेंट रोल है। अब सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड्स के और भी एग्जांपल्स अगर देखें हम, तो अदर एग्जांपल्स क्या क्या हैं, जैसे आपका हाइड्रोजन क्लोराइड है, ठीक है ना, हाइड्रोजन क्लोराइड, यहाँ पे क्या फॉर्म होता है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है, ठीक है ना। अदर एग्जांपल देखिए, अमोनिया, यहाँ पे क्या होता है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। आपका देखिए मीथेन है, ठीक है ना, मीथेन, यहाँ पे क्या होता है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है, ठीक है ना। इसी तरह आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड है, क्या होगा, वाटर है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सिंगल आपका कोवैलेंट बॉन्ड के अदर्स एग्जांपल है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हम डबल कोवैलेंट बॉन्ड पे। डबल कोवैलेंट बॉन्ड वो है जिसमें उसमें सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता था, शेयरिंग होता था। यहाँ पे क्या होगा, डबल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होगा, ठीक है ना। अगर इसका फॉर्मेशन देखें तो क्या है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल लेते हैं, ठीक है ना। फॉर्मेशन ऑफ, एग्जांपल में फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ठीक है ना, O2। यहाँ पे O का अगर इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन देखें तो क्या हो जाएगा, आपका 6 होता है और यहाँ भी क्या होता है, 6 होगा, ठीक है। यहाँ पे जब ये क्या है, आपका ऑक्सीजन एटम है, यहाँ भी क्या है, ये आपका ऑक्सीजन, इसका क्या होता है,
2 6 ठीक है। यहाँ पे क्या फॉर्म कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है आपका यहाँ पे 2 4 6 एंड 8 ठीक है। 2 4 आपका 6 एंड आप कह लीजिए यहाँ पे इसको इस तरह से शेयरिंग कर लीजिए। ठीक है, ये आपका ये पूरा इधर से शेयर होता है और ये आपका इधर से शेयर होता है ऑक्सीजन का। तो यहाँ पे क्या है, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 8 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, ये आपका डबल बॉन्ड, ठीक है ना। यहाँ पे शेयरिंग ऑफ 2 pairs of electrons, क्या है शेयरिंग ऑफ 2 pairs of electrons। अब डबल बॉन्ड का क्या सिंबल है, ए वाला, ठीक है ना। तो ए आपका रिप्रेजेंट करता है डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या है 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के और 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर वाले ऑक्सीजन के, यानी फर्स्ट एटम ऑक्सीजन का भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड वाले ऑक्सीजन एटम का भी 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे कितने हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये इसके भी सेल्स में अवेलेबल रहेंगे और इसके भी सेल्स में अवेलेबल रहेंगे। तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है तो इधर से इसके भी सेल्स में 8 हो जाएगा और इधर से इसके भी आउटर सेल्स में 8 हो जाएगा। तो दोनों सेल्स क्या होंगे अपने ऑक्टेट को हो जाएगा। तो ये इनर्ट गैस का जो इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट है उसको अचीव कर लेते हैं। तो इसमें आपका 2 पेयर इलेक्ट्रॉन्स का शेयर होता है, इसलिए बनाता है डबल बॉन्ड। तो आपका डबल कोवेलेंट बॉन्ड रिप्रेजेंट करता है। इसको हम 2 शॉर्ट लाइन से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल और लेते हैं। नेक्स्ट आता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, जिसको CO2 से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कार्बन की बात करें तो इसके आउटर में कितने होते हैं, अगर कार्बन का डॉट इलेक्ट्रॉन्स डॉट रिप्रेजेंटेशन करें तो क्या हो जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन्स। और ऑक्सीजन का क्या होता है, ऑक्सीजन में 6 होता है। एक ऑक्सीजन और ले लें, ठीक है ना, ये आपके 6 है। या हम इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। इसको नेक्स्ट में जब अरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पे ऑक्सीजन का ठीक है, यहां पे क्या हो गया आपका ही बना कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, एक ऑक्सीजन और डबल बॉन्ड सेकेंड वाला ऑक्सीजन, क्या बना कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ ऑक्सीजन का क्या है, ये आपका एक ऑक्टेट पूरा कर रहा, कार्बन भी क्या है अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया और यहाँ भी ऑक्सीजन भी अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, डबल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शेयर हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे डबल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, ये आपका डबल बॉन्ड, तो आपका हो गया डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। इसको डिनोट करते हैं डबल शॉर्ट लाइन से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ऑक्सीजन का जो 2 पेयर, ठीक है ना, यहाँ पे दोनों के बीच में क्या है 2 पेयर इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा है शेयर हो रहा है, ठीक है ना। एक पेयर ए है, एक पेयर ए, एक पेयर ए, एक पेयर, ठीक है ना। तो कार्बन का क्या था, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 6 होता है। यहाँ पे एटॉमिक नंबर क्या है 8 होता है, ठीक है। यहाँ पे आप ये भी क्या अपन ये भी 2 8 हो गया, इसका भी 8 हो गया और यहाँ भी 2 8 हो गया, ठीक है ना। तो ये आपका डबल कोवेलेंट बॉन्ड कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल के एग्जांपल हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड्स। अब ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड्स में क्या होता है, इसमें 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर होता है बिटवीन 2 एटम्स। इसका अगर एग्जांपल है
formation of नाइट्रोजन मॉलिक्यूल क्या होता है N2। यहाँ N का इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन देखे तो क्या है, कितने होते हैं, 5 होता है आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है ना। ये आपके दिखाई देने के लिए इसमें हालांकि ब्लैंक नहीं रहता, पूरा कलर कर दीजिएगा। यहाँ पे क्या होगा, ये क्या है आपका नाइट्रोजन एटम, नाइट्रोजन एटम। यहाँ पे क्या है, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 7 होता है, 2 5। यहाँ भी क्या हो जाएगा 2 5। ये भी क्या है, नाइट्रोजन एटम है। ये जब क्या होता है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 8 हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा 2 8 हो जाएगा। देखिए आपका ए इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे 3 पेयर, 1 पेयर, सेकेंड पेयर, थर्ड पेयर, 3 पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है। क्या हो जाएगा, ये भी अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया, 2 और प्लस यहाँ पे 6 8 हो गया, ये भी अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो फॉर्म होगा, इसमें 3 पेयर इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इसको बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। इसको हम 3 शॉर्ट लाइन से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो शेयरिंग ऑफ क्या है, शेयरिंग ऑफ 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो ये हमारा नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है ना, कैसे फॉर्म होता है उसका एग्जांपल है। एक आते हैं इथाइन, क्या है C2H2, ठीक है। ये क्या है, यहां पे कार्बन, ठीक है ना, यहां 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब इसका फॉर्मेशन कैसे होगा, ठीक। अब यहाँ पे एक, यहाँ हाइड्रोजन पे क्या है, यहाँ पे क्या है, ठीक। यहाँ पे क्या है, ये हाइड्रोजन के साथ सिंगल पेयर शेयर होता है, इसके भी ऑक्टेट कितना हो गया, 2 कंप्लीट हो गया। यहाँ पे क्या है, इसका भी 8 कंप्लीट हो गया, इसका भी 8 कंप्लीट हो गया, और इसका भी 2 कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। तो ये फॉर्म करता है आपका ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है ना। तो ये एग्जांपल है, इथाइन हुआ, आपका नाइट्रोजन गैस हुआ, ठीक है ना, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन गैस, ये है ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड्स के एग्जांपल्स है, ठीक है। अब आते हैं कोवैलेंट कंपाउंड्स पे। कोवैलेंट कंपाउंड्स क्या है, द कंपाउंड कंटेनिंग्स, द कंपाउंड्स containing covalent bonds are known as covalent compounds, ठीक है ना। यानी ऐसे कंपाउंड्स जो कि कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा फॉर्म होता है, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम कोवैलेंट कंपाउंड्स कहते हैं। अब इसके एग्जांपल देखा तो हमने सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में जो एग्जांपल्स बताए हैं, जैसे आपका मीथेन हो गया, ठीक है, इथेन हो गया, आपका ग्लूकोज भी है, ठीक, आपका अमोनिया हो गया, वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, आपका हाइड्रोजन क्लोराइड गैस हो गया, ठीक है ना। जब ये गैस फॉर्म में है तो ये क्या है, एक कोवैलेंट बॉन्ड है। जितने भी कोवैलेंट बॉन्ड कंपाउंड होते हैं, ठीक है ना, या कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। अब यहाँ पे हम बात करें कि ये Cl तो आयनिक कंपाउंड भी है, हाँ है। जब ये वाटर में आपका आयनाइज फॉर्म में होता है, ठीक है ना, जब एक्वस फॉर्म में होता है तभी ये आयनिक बॉन्ड बनाता है। गैस फॉर्म में क्या होता है, ये आपका कोवैलेंट बॉन्ड जनरेट करता है, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, ठीक है ना। तो ऐसे आपका अमोनिया हो गया, नाइट्रोजन हो गया, मॉलिक्यूल हो गया, ये सब क्या है, मेनी एग्जांपल्स ऑफ द कोवैलेंट कंपाउंड्स। अदर भी एग्जांपल्स हैं,
ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। हमारे आयनिक कंपाउंड्स के क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, इसको हम राइट कर लेते हैं। फर्स्ट क्या है, आयनिक कंपाउंड्स आर जनरली क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये क्या है, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। एग्जाम्पल में देखा जाए तो क्या है, जैसे आपका सोडियम क्लोराइड, ठीक है, क्रिस्टल के रूप में फॉर्म होता है। सेकेंड अगर प्रॉपर्टी देखा जाए तो क्या है, आयनिक कंपाउंड्स हैव अ हाई मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है ना, इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। थर्ड देखा जाए तो क्या है, आयनिक कंपाउंड्स आर soluble in water but do not soluble in, but यहाँ पे बल्कि इनसोल्यूबल लिख दीजिए, इनसोल्यूबल इन आपका ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक अल्कोहल, केरोसिन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है ना। जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट उसमें क्या होता है, ये आपके जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है उसमें इनसोल्यूबल रहते हैं, सॉल्यूबल नहीं रहते हैं, लेकिन जो आयनिक कंपाउंड है वो वाटर में क्या है, सोल्यूबल है। और इसकी प्रॉपर्टीज है, आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी when dissolved with water or molten state। ठीक है ना, जब ये वाटर में डिजॉल्व होते हैं या मोल्टेन स्टेट में होते हैं तो जितने भी आयनिक कंपाउंड्स है उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। तो इसकी जो मेन प्रॉपर्टीज है, एक तो इसकी मेन प्रॉपर्टीज क्या है कि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में अवेलेबल होते हैं, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई रहते हैं, ये वाटर में सॉल्यूबल रहते हैं। बट जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, केरोसिन ऑयल, कार्बन टेट्राक्लोराइड, अल्कोहल, इसमें इनसोल्यूबल रहते हैं और इनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। और नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड्स। इसकी प्रॉपर्टीज को राइट कर लेते हैं। क्या कोवैलेंट compounds are usually liquid and gases, but some of them are solids। कुछ सॉलिड्स होते हैं, नहीं तो जनरली क्या होता है, ये लिक्विड और गैस में ही पाए जाते हैं। ठीक है ना, वहां पे क्या था, जनरली सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड होते थे। तो ये लगभग जो कोवैलेंट कंपाउंड्स है जस्ट अपोजिट ऑफ द आयनिक कंपाउंड्स, लगभग उसकी जो प्रॉपर्टीज है उसके अपोजिट प्रॉपर्टीज होती है। यहाँ पे क्या सेकेंड अगर देखें तो कोवैलेंट कंपाउंड्स हैव यूजुअली low melting point, low melting and low boiling point। ठीक है ना, यहाँ पे इसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। थर्ड आते हैं तो आपका कोवैलेंट कंपाउंड्स
are usually insoluble in water. यहाँ पे क्या होता है insoluble in water. वहाँ पे जो आयनिक कंपाउंड क्या था वो soluble in water था, यहाँ पे insoluble in water and soluble in organic solvent like alcohol, kerosene, carbon tetra, क्लोराइड. ठीक है ना. ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये सॉल्युबल है और आपका वाटर में ये इनसॉल्युबल है. और फोर्थ क्या है कोवैलेंट कंपाउंड्स do not conduct इलेक्ट्रिसिटी. इसमें कोई भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती. तो इसके मेन प्रॉपर्टीज हैं आपके कोवैलेंट कंपाउंड्स के. तो अगर ए डिफरेंस बिटवीन द कोवैलेंट कंपाउंड्स एंड द आयनिक कंपाउंड्स, तो ये आप इसी प्रॉपर्टीज के बेस पे आप डिफरेंस भी कैन बी राइट आप लिख सकते हैं. ठीक है. तो ये आपकी प्रॉपर्टीज हो गई. ठीक है. ओके.